पत्नी भी खत्म हो गई, तीन बच्चे हैं छोटे छोटे, हमारी बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब खत्म हो गई, हम दर भटक हैं। आपकी आंखों में भी आंसू है? महिलाएं जी जी, देश के ही लोग हैं, प्रदेश के ही लोग हैं, आपके विभाग के लोग हैं, उन्होंने सेवा आपकी ही की है, आपके विभाग की ही की है, किसी और नहीं की है, इसी प्रदेश की जनता की है था। लेकिन गाड़ी जब जाती थी तो गांव वाले सब भाग जाते थे कि आ गई ये कोरोना वाली गाड़ी सर। अच्छा, ये दिन हम लोग देखे हैं, लेकिन फिर आज दुर्भाग्य सर, क्या किया जाएगा। तो आप देख रहे हैं प्रत्यक्ष दर्शी समाचार और इस समय हम मौजूद हैं इको गार्डन पर। इको गार्डन लखनऊ का धरना प्रदर्शन का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर आए दिन धरना प्रदर्शन होते रहते हैं, रोज़ कोई ना कोई होता है। आज यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो कुछ खास हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने कोरोना के समय में, जब कोई बाप अपने बच्चे को, बच्चा अपने बाप को, तब परिवार के लोग ही एक दूसरे को छूने से कतराते थे, उस समय ये लोग उन मरीजों को लेकर जाते थे और उन मरीजों की सेवा करते थे। यहाँ तक कि अंतिम संस्कार भी करने का काम इन लोगों ने किया है। तो ऐसे लोगों के पास कुछ अब समस्याएं हैं। अब क्या कुछ समय पहले ही इनको समस्या हुई थी, कोरोना काल जैसे समाप्त हुआ है, इन लोगों के साथ कुछ ऐसी अनहोनी हुई कि ये लोग सड़क पर आ गए हैं, इनकी जीविका की समस्या आन पड़ी है और अब इनके साथ ना सरकार ना ही इनकी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच पा रही है। क्योंकि हम मीडिया है, हमारा कर्तव्य है कि हम इनकी आवाज़ आप लोगों तक पहुंचाएं। तो आज हम लोग दोबारा से मौजूद हैं इनके पास और इनकी आवाज़ आप तक पहुंचाने के लिए अब आपका भी कर्तव्य बनता है। जब ये कर्तव्य इन्होंने कोरोना के समय पे निभाया था कि जिनसे इनका कोई परिचय नहीं होता था, उनको भी ये अपने परिवार की तरह ही लेकर जाते थे, सबको एक समान लेकर जाते थे, अस्पताल में भर्ती कराते थे, उनका जो सहयोग हो पाता था ये लोग करते थे। लेकिन आज इनके पास जब समस्या है, इनके ऊपर जब समस्याएं आन पड़ी हैं, तब ना सरकार सुनने वाली है और बाकी तो आप लोगों तक आवाज़ पहुंच रही है। आप लोग क्या रिस्पांस करते हैं वो आगे देखा जाएगा। तो हमारे साथ मौजूद हैं जी, आप बताइए। हनुमान पांडे जी। हाँ जी, समस्याएं बताइए आप जी। हम लोगों की ये समस्या है कि 2021 में हम लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया था। वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेके हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था और उसमें हम लोगों को लगभग 2700 एक ही बार में निकाल दिया गया था। उसके बाद धीरे धीरे करके 10,000 लोगों को लगभग निकाल दिया गया है। लगभग 10,000 लोगों को जिन्होंने कोरोना काल में सेवा दी उनको निकाल दिया गया और उसके जगह पर नए लोगों से कंपनी ने भर्ती की, डीडी लेकर अपना 25,000 रुपये ड्राइवर से डीडी लिया और 45,000 रुपया एमटी से डीडी लिया। तो ये भर्तियाँ क्या संविदा पे हो रही थी? ये कोई संविदा नहीं है, कंपनी का भर्ती है। हाँ। और कंपनी ठेकेदार है। हाँ। और सरकार टेंडर दी है कंपनी को और वही अपनी भर्ती करती है। अच्छा, पैसा किस चीज़ का ले रहे हैं? 25,000? नहीं, ये पैसा तो अनलीगल है, इन लोगों को कमाई का जरिया है। अच्छा। हाँ, और उसमें अधिकारी भी जो स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारी हैं वो भी उसमें लेते हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी? हाँ, उन्हीं लोगों को मैनेज करने के लिए लिया जाता है। अच्छा। हाँ। लेकिन डीडी के माध्यम से? हाँ, डीडी के माध्यम से लेंगे तभी तो ऊपर सबको मैनेज करेंगे। आखिर भ्रष्टाचार हो रहा है, आज के डेट में 40-40 केस गाड़ियों पे हो रहा है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी जांच लगाते हैं, भ्रष्टाचार कोई भी जिला ऐसा नहीं निकला जिसमें 10-10 करोड़ 55 करोड़ रुपये महीने का भ्रष्टाचार ना निकला हो। मेरे पास सच है, मैं आपको दे दूंगा। ठीक, उसके बाद से पैसे के दम पे ही तो ये रोक दिया गया, दबा दिया गया, इन बातों को उछलने नहीं दिया गया। तो आखिर वो पैसा कहाँ से आ रहा है? ये पैसा इन्हीं लोगों से। अच्छा, 5 से 10 करोड़ रुपए एक महीने का, एक जिले का। हाँ, एक जिले का एक महीने का मैं आपको दिखाऊंगा। इतनी तो वहाँ के कर्मचारियों की सैलरी भी नहीं देते होंगे। तो सैलरी कहाँ देना है? ये तो सिर्फ मैनेज करके चलाना है। अच्छा। पूरा स्वास्थ्य महकमा जो है इस भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से लिप्त है। तो क्या सारे जिलों वाले लिप्त हैं? सारे जिला, जिस जिला का आप नाम कहिए वहाँ जिला में हम जाके आपको साक्ष्य के साथ प्रस्तुत कर देंगे कि हाँ ये भ्रष्टाचार है। तो इस पर जैसे स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी हैं, तो क्या संज्ञान कैसे नहीं ले पा रहे हैं? इनको भी जब इतना बड़ा भ्रष्टाचार है तो उनको भी दिखना चाहिए। जैसे आप बोलने के लिए मुंह खोलते हैं तब तक लड्डू मुंह में चला जाए। अच्छा, तो आप क्या बोलेंगे? मतलब सीधा आरोप है कि स्वास्थ्य नहीं, आप क्या बोल पाएंगे? हाँ। तुरंत लड्डू मुंह में, अरे सर लीजिए। हाँ। तो क्या बोलेंगे आप? अच्छा, कुल मिला के अब हमें मुंह से न कहलवाइए, सभी बस हम लोगों को भी मिठाई खिलाए हैं। अच्छा, वो अच्छा किए, नमक नहीं खिलाए, नहीं तो गुलामी लिखा लेते। वो तो कहिए मिठाई खिलाए कि यहाँ बैठे हैं हम लोग। देखिए भाई, ये सरकार पर बहुत बड़ा आरोप है और इसका संज्ञान तो खुद योगी जी को लेना चाहिए, क्योंकि जब
अधिकारियों पर कोई आरोप लगता है तो उसका संज्ञान मंत्री रोक लेते हैं, लेकिन जब मंत्रियों पर ही आरोप लगे तो उसका संज्ञान लेने के लिए जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को इसका संज्ञान लेना चाहिए। बाकी आगे कुछ और समस्याएं, जैसे जो एक डीडी लेते हैं, हाँ, तो ये तो अगर देखा है तो ये तो एक नंबर का पैसा हुआ, क्योंकि जब करप्शन होता है तो वो अक्सर कैश में होता है। नहीं, डीडी जो है ये लेते हैं अपने उसके नाम पे कि डिपॉजिट के नाम पे, कि आपका जैसे मान लीजिए हम गाड़ी दे रहे हैं आपको, तो आप गाड़ी लेके ना भाग जाएं, ऐसा करके कोई हादसा हो जाए, कोई बात हो तो हम उसको आपको डिपॉजिट मनी जमा रखेंगे। तो वो पैसा जो है टर्मिनेशन के बाद मिलना चाहिए। हाँ। वो नहीं देते हैं। तो आप किसी को नहीं मिला क्या पैसा? नहीं मिला, नहीं। और पैसा सबसे जमा कराया है? सबसे जमा कराया। तो देखिए, पैसा सबसे जमा कराया गया है, और जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अगर इन्हीं की संख्या देखी जाए तो अगर 25,000 से भी गुणा कर लिया जाए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। मतलब जितना एक आम आदमी अपने जीवन में न कमा पाए, उसको 4-6 जन्म लेने पड़ेंगे इतना पैसा कमाने के लिए, जितना सिर्फ यहाँ पर बैठे लोगों ने भ्रष्टाचार में दे दिया। और जो भ्रष्टाचार हुआ एक नंबर का, मतलब एक होता है ना कि कैश दिया इसलिए पैसा वापस नहीं मिला, यहाँ पर अकाउंट से बकायदा डीडी बनी, डीडी गई वापस, मतलब डीडी उनको जमा की गई प्रूफ के साथ है। और एक दो कहने वाले नहीं, एक दो आदमी बोले तो हो सकता है कि झूठ भी माना जा सकता है, लेकिन इतने लोग तो एक साथ एक सुर में झूठ नहीं बोल सकते, और प्रूफ वो भी अकाउंट से। तो ऐसे अगर अपराधों में सरकार संज्ञान ना ले पाए तो इसको भ्रष्टाचार नहीं है, क्या कहा जाएगा आप लोग देखिए, ये महाभ्रष्टाचार, मतलब महाभ्रष्टाचार से भी ज़्यादा कुछ अगर शब्द होते हैं तो वैसे कहा जाए, क्योंकि एक नंबर का पैसा है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री के पास हम लोग इटावा से चल के पैदल मार्च करके आए। इटावा से पैदल? हाँ, पैदल। इटावा से पैदल? इटावा से पैदल हम लोग न्याय यात्रा लेके आए कि हम लोगों के साथ न्याय होगा, माननीय जी सुनेंगे। और हम लोग मुख्यमंत्री जी के पास भी नहीं गए, स्वास्थ्य मंत्री जी स्वास्थ्य के महकमा के प्रमुख हैं, वो सुनेंगे। आए बड़े सम्मान के साथ, अगले दिन हम लोगों से मुलाकात किए और सबको काजू कतरी खिलाए, सबको काजू कतरी खिलाए। और जब उसके बाद बोले 1 हफ्ते का समय दीजिए, मैं तत्काल प्रभाव से आप लोगों का मामला हल कर दूंगा। और उसके बाद हम लोग 1 हफ्ते क्या 20 दिन बाद आए कि हाँ भाई अभी क्या हुआ। तो अभी परसों मिले थे तो बोले अपने PRO जो उनके OSD हैं उनको बोले कि हाँ कंपनी को बुलाइए, तत्काल बात करिए उनसे, क्या है मैटर सॉल्व कराइए। हो गया। अगले दिन यानी कि कल हम लोग गए तो बोले वो प्राइवेट कंपनी है और वो ठीक है, तो हाँ। तो हमने कहा कि माननीय जी और स्पष्ट कहिए कि क्या कहना चाहते। कहे घर का पंचायत नहीं ना, खेत तुम्हारे गांव का पंचायत नहीं ना कि हम बुला के बैठा दें। ठीक। अब वही मंत्री साहब को मैंने इतनी बड़ी फाइल दिया था भ्रष्टाचार के लिए खिलाफ, जांच लगाए थे, उनका खुद का लेटर हमारे पास है, आपको ये भी साक्ष्य के तौर पे भी दूंगा। ठीक है। और वह करोड़ों का जब भ्रष्टाचार निकल लगा तब भी मुंह बंद कर लिए, और आज जब हम लोगों की बात न्याय देने की बात आई तब भी मुंह बंद कर लिए। तो आखिर मुंह क्यों बंद हो जा रहा है? ये लड्डू की देन है, ये लड्डू की देन है। अच्छा, लड्डू बड़े अच्छे हैं, मीठे हैं। ये लड्डू की देन है। अच्छा, लड्डू शायद ज़्यादा बड़ा है जो मुंह नहीं खुल पा रहा है। अच्छा, वो तो काजू कतली तो आपको खिलाए, वो तो किसी और से खरीद के लेके आएंगे। जो उन तक पहुँच रहा बात उसकी हो रही है, ये भाई साहब उस बात को कह के गए हैं। अच्छा, और कोई कुछ कहना चाहेगा? जी। हम लोग कोरोना काल में ड्यूटी किए हैं, जब कोई भी नहीं छू रहा था तो हम लोग अस्पताल में लाद के लेके यहाँ तक संस्कार भी कराए हैं, शमशान घाट पे ले जाके। ठीक, कोई नहीं छू रहा था। कोरोना योद्धा हम लोग कहा ही जाता था कि आप ही के दम, मोदी जी ने कोरोना योद्धा कहा, आप ही लोग के दम पे चल रहा था सब, कोरोना देवता दूत कहा। उसके बाद हम लोग कंपनी का जो भ्रष्टाचार उजागर की, ये फर्जी कंपनी करवाती थी हम लोगों से केस, और उजागर करवाए तो हमको इसने निकाल दिया। फर्जी केस क्या? फर्जी केस के दबाव आधार फर्जी केस कराओ, गाड़ी दौड़ाओ। इनका 4,000 एक केस पे 4,000 बनता है। अच्छा, 20 केस करो, 30 केस करो। जब हम लोग इससे नहीं मना कर दिया कि हम नहीं कर पाएंगे तो हमको निकाल दिया। आज 3 साल से भटक रहे हैं, हमारे
पत्नी भी खत्म हो गई, 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, हमारी बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब खत्म हो गई। हम दर भटक रहे हैं 3 साल से। इसी आप देखे होंगे 3 साल से अभी गार्डन में घूम रहे हैं। अभी 10 तारीख से सितंबर से हम लोग इटावा से नया यात्रा निकाले थे, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के घर पहुंचे। 22 तारीख में इन्होंने कहा 1 हफ्ता का टाइम देते हैं, 1 हफ्ते में हम आपकी बहाली करा देंगे। इन्होंने हमारे भाई हम सबको 3 पीस मीठा खिलाए और कहा यकीन मानिए 1 हफ्ता का हमके टाइम दीजिए। उसके बाद हम 10 दिन के आए, 15 दिन के बाद आए, आज 20 दिन के बाद आए। कल कहा कि ठीक है, हमने कंपनी को लेटर भेज दिया है, ठीक। कल फिर कह रहे हैं कि अब नहीं हो पाएगा हमसे, कंपनी का मैटर है, प्राइवेट हो। बताओ, हम एक हिंदुस्तान के नहीं है, यूपी के नहीं है, हम विदेशी हैं क्या? अरे हम क्या करें? कंपनी ये तो नहीं करना चाहती है। भूख हड़ताल पे बैठे हैं, आज तीसरा दिन हुआ रहा है, ठीक। ना कुछ खाए ना पिए, हमारे बच्चे भी मर रहे हैं, हम भी मर जाएंगे। हमारे 9000 कर्मचारी हैं, जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम मर जाएंगे। वैसे ही मरे हैं। अगर उनका कहना है, वो अगर कहते हैं, अगर पाठक जी या कोई भी अगर कोई शख्स ऐसा कहता है कि आप प्राइवेट हैं तो स्वास्थ्य विभाग तो आपका है, ठेका तो आप ही के विभाग ने दिया है उनको, कम से कम ठेका वापस लीजिए, टेंडर जो आपने दिया उसको कैंसिल करिए, जिससे कि कुछ तो न्याय की उम्मीद नजर आए, कुछ तो लगे कार्रवाई हुई है। इस तरह से सिर्फ आंख बंद करने से, कबूतर जैसे बिल्ली को देख के आंख बंद कर लेता, इस तरह से तो काम नहीं चलेगा ना। ये बताइए सर कि सरकार से गाड़ी जब जाती थी तो वो लोग भाग जाते थे गांव वाले सर, लेकिन उस समय हम लोग उस गांव के उस पेशेंट को उठा के ले आते जो पेशेंट कोरोना पॉजिटिव था रहता था। लेकिन गाड़ी जब जाती थी तो गांव वाले सब भाग जाते थे कि आ गई ये कोरोना वाली गाड़ी सर। अच्छा, ये दिन हम लोग देखे हैं, लेकिन फिर आज दुर्भाग्य सर, क्या किया जाएगा। सरकार से बड़ी कंपनी हो गई, प्राइवेट कंपनी, और सरकार से एक बुक गलती कह रहा है और कंपनी नहीं मान रही है। क्या कारण है? हम लोग यूपी के नहीं हैं क्या? ड्यूटी से घर पे आने तक बाहर सोना पड़ता था। देश के ही लोग हैं, बच्चों को नहीं है, देश के ही लोग हैं, प्रदेश के ही लोग हैं, आपके विभाग के लोग हैं, उन्होंने सेवा आपकी ही की है, आपके विभाग की ही की है, किसी और नहीं की है, इसी प्रदेश की जनता की है। वो भी उस समय में, जैसा कि अभी आपने फिर से सुना, दर्द छलक रहा है आंखों में। इस दर्द को देखिए महानुभाव, इंसानियत इनसे ज़्यादा कौन निभाएगा, जिन्होंने अपनी पत्नी को 1.5 साल का बच्चा है सर, 3 बच्चे हैं छोटे छोटे। का एहसास करिए जी। देखिए पीछे और आपकी आंखों में भी आंसू है। महिलाएं जी जी, बोलिए बोलिए, आप बोलिए। सर हम बहुत परेशान हैं, हम दर दर भटक रहे हैं, हमें नौकरी तक नहीं मिल रही है सर। ये भी हमारे साथ भ्रष्टाचार कर रहे हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ से खिलाएं, कहाँ जाएं हम? तो आप कैसे यहाँ पे धरने में? धरने में हम परेशान हैं। हाँ। तो हमें भूख हड़ताल पे हम बैठे हैं। नहीं, आप भी क्या इसी विभाग से हैं? हाँ जी, इसी विभाग किस पद पर थी आप? एमटी जी, एमटी इमरजेंसी टेक्नीशियन। अच्छा, तो आपको भी निकाल दिया गया? जी। अच्छा, क्या आरोप लगा के निकाले हैं, मतलब किस वजह से निकाले? पैसों का आरोप लगाते देते हैं, कभी किसी चीज का आरोप लगा देते हैं हम पे। अच्छा, तो घर परिवार में कौन कौन है आपके? छोटे बच्चे हैं और पति हैं, पति बीमार रहते हैं, मैं ही करने वाली थी। अच्छा, तो वो कुछ नहीं करते हैं? वो कुछ नहीं करते हैं सर, वो पति बीमार है। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं सर। छोटे होंगे या? हाँ, छोटे बच्चे हैं। जी, आप कुछ? जी, मैं रागिनी सिंह कानपुर से सर। बस हम इतना चाहते हैं कंपनी से कि जो हमसे ड्यूटी ली गई है वो वापस कर दें, और कमाने वाले हम ही थे अकेले घर में सर। अब बड़ी मुश्किल से घर का खर्चा चल रहा है सर 3 साल से, और नौकरी कहीं मिल नहीं रही है सर, कहीं नहीं मिल रही जगह जगह, क्योंकि ओवर एज हो जाते हैं तो सर नौकरी कहाँ मिलेगी। हम लोग बहुत परेशान हैं, 3 साल से धरना दे रहे लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। तो अच्छा, आपकी प्रमुख मांग क्या है? डीडी वापस मिले या फिर नौकरी? हमारी प्रमुख मांग तो सर यही है कि हमें समायोजित किया जाए, हमारी नौकरी जैसे तुमने ली है वैसे हमें वापस दे दी जाए, हम तो ये चाहते हैं।
और अगर नहीं नौकरी वापस करते तो हमसे पैसे वापस कर दें। हम तो सर भूख हड़ताल में बैठे रहेंगे तब तक, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो कितने दिनों तक चलेगी, क्योंकि अगर सरकार नहीं सुनती तो क्या करेंगे आप? तो ये सर अभी तो अनिश्चितकालीन है, ये अभी नहीं कह सकते सर कब तक चलेगी, कोई कुछ नहीं कह सकता। भूख हड़ताल की भी एक समय सीमा होती है, हफ्ते 10 दिन 15 दिन 20 दिन, आखिर कब तक आदमी झेलेगा? ये तो है सर, हाँ मर जाएगा जो कोई तभी जाएंगे यहाँ से उठ करके। कल तो एक बेचारा बीमार पड़ गया, चक्कर खा के गिर गए, इनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया 108 से। अच्छा, मतलब 108 वाले लोग 108 से हॉस्पिटल भेजे जा रहे हैं। हाँ तो देखिए दर्द लोगों का, इन्होंने अपना फर्ज निभाया था, अब आपकी बारी है। देखिए क्या आप लोग कर सकते हैं, सरकार तक अगर आवाज़ पहुंचा सकते हैं तो सहयोग करिए। और अब कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाएंगे, बने रहिए प्रत्यक्ष समाचार। नमस्कार।